बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल का दिन बेहद खास होने वाला है। बजट सत्र के पहले दिन हमने देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे राष्ट्रपति और आदिवासियों को अपमान करार दिया। साथ ही कांग्रेस से माफी मांगने की भी उन्होंने मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी के बयान पर बवाल, बीजेपी ने की माफी मांगने की बात। बजट सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक बयान पर विवाद हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद संसद परिसर में जब सोनिया गांधी से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के अंत में काफी थक चुकी थी। उन्होंने कहा कि शी शुड हार्डली स्पीक पुअर थिंग। False promise. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again she and could again. hardly speak, poor thing. सोनिया गांधी जिस वक्त प्रतिक्रिया दे रही थी, उस वक्त प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे। बीजेपी ने सोनिया गांधी का बयान को राष्ट्रपति और आदिवासी समाज का अपमान करार दिया था और कांग्रेस के से बिना शर्त माफी की मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी परिवार से हैं। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, बावजूद उन्होंने हिंदी में संसद को प्रेरित किया। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के बयान को देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान बताया। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। चंपई सोरेन ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी करार दिया है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मैं कहना चाहती हूं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है, ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इतना अपमान किया, बरसों से आदिवासी के ऊपर में अपमान करने का काम किया वह कांग्रेस पार्टी ने। कभी आदिवासी का हित में सोचा ही नहीं है कांग्रेस पार्टी। यह झारखंड आंदोलन में कुचलने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। ना आदिवासी हित हितैषी है कांग्रेस, ना मूलवासी का हितैषी, न दलित का, न पिछड़ा हुआ। सोनिया गांधी के बयान पर कांग्रेस ने सफाई दी है। वहीं प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि राष्ट्रपति जी का हम सम्मान करते हैं। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. तो जब सच्चा व्यक्ति सदन में झूठ नहीं बोल पा रहा था, तो स्वाभाविक तौर पे चेहरे पे तनाव हो जाता है झूठ बोलने में, और वही तनाव महामहिम के चेहरे पर दिखा, जिस वजह से उन्होंने कहा कि वो थक गई हैं। एक और सोनिया गांधी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दूसरी ओर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रपति को रबर स्टैंप करार दे दिया। पति हैं, वो तो स्टैंप है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। बाबूलाल मरांडी ने पप्पू यादव के बयान की निंदा की है। साथ ही हेमंत सोरेन से पूछा है कि क्या वो अपने बदजुबान मित्र से माफी मंगवाएंगे।
राष्ट्रपति पर दिए इन बयानों का असर आने वाले दिनों में बजट सत्र में भी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से बिपिन और जमशेदपुर से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीधे आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए, सोनिया गांधी वाड्रा ने जिस तरह से ये बयान दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ, कह सकते हैं एक तरफ कांग्रेस ने ये सफाई जरूर दी कि कहीं से भी ये अपमान नहीं किया है आदिवासियत का, लेकिन आप वहीं दूसरी तरफ देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र एक मंच से कर दिया कि किस तरह से आदिवासियत को, आदिवासी समाज को यहां पर अपमान करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। जिसको लेकर जैसे सोनिया गांधी ने लोकसभा में जो बयान दिया और जो लोकसभा में जो महामहिम को बेचारा की उपाधि दी, अब आप समझिए बेचारा का मतलब क्या होता है। भले ही कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनके जो बयान था उसको तोड़ ममोड़ कर कहा गया, लेकिन सबसे बात समझने की जरूरत है कि हिंदी शब्द की अगर जानकारी लोगों को हो तो समझिए बेचारा का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले जानने की जरूरी है। और बेचारा आप उस महिला के लिए कह रहे हैं जो महामहिम है और वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति के लिए यह शब्द का प्रयोग ही नहीं होता, उनके नाम से नाम भी नहीं लिया जाता है, और उससे पहले महामहिम की उपाधि दी जाती है। और महामहिम के लिए अगर ऐसे शब्द का प्रयोग करना तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को ठेस पहुंचा है। और यही कारण है कि आदिवासी लीडर जो है, और आदिवासी लीडर ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तीखी भर्त्सना की है, और साथ साथ तमाम लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के हो और तमाम वैसे नेता जो कम से कम राष्ट्रपति के गरिमा को समझते हैं, वो कम से कम ये जरूर कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने जो कहा या जो कही है वो बयान वो कहने लायक नहीं था। एक राष्ट्रपति के लिए ये शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वैसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साफ शब्दों में कह दिया कि आज तक कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, और आज जब सोनिया गांधी अगर सदन में ऐसे बोल रही हैं तो आप समझिए उनके दिल की बात थी, मन की बात थी, यानी पार्टी के अंदर जो चलता है वो जुबान पे आ जाता है। ये इनका सीधे तौर पे कहना था कि वो यही था कि उनके जुबान पे आ गया। तो आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस पार्टी के दिल में क्या है वो आज झलक रहा था। और भी महामहिम के लिए जो एक महिला है और महिला के साथ साथ देश के राष्ट्रपति है, सर्वोच्च पद माना जाता है, वो देश के प्रथम नागरिक हैं, और उनके लिए अगर ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया तो निश्चित तौर पे ये माफ करने लायक नहीं है। ये चंपाई सोरेन का कहना है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि 1961 में अगर सरना धर्म कोड जो लागू था उसे किसने हटाया? कांग्रेस पार्टी ने हटाया। जब कभी भी अगर आंदोलन करने वालों पर लाठी किसने बरसाई? कांग्रेस पार्टी ने बरसाई। झारखंड में अगर कुछ शहीद हुए तो उस समय सरकार किसकी थी? उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो सीधे तौर पे इनका कहना है कि ऐसे पार्टी को देश में और राज्य में रहना ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पर्दे के पीछे से झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी नसीहत दे दी कि अगर वे पार्टी और जो जिस पार्टी के आला कमान अगर आदिवासियों के बारे में ऐसे सोचते हैं और एक महिला आदिवासी को कहते हैं तो ये सिर्फ एक द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का इन्होंने अपमान नहीं किया, ये पूरे देश के महिलाओं का अपमान किया है, आदिवासी महिलाओं का अपमान किया है, जो माफ करने लायक नहीं है। इन्होंने तो माफी का शब्द भी नहीं कहा, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि माफ करने लायक ही नहीं है। ऐसी बयान जो एक देश के सर्वोच्च स्थान पे बैठे, सर्वोच्च पद पे बैठे राष्ट्रपति के लिए अगर वो भी आदिवासी महिला है और इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके अंदर जो नीयत है वो साफ झलक रहा था। जी बिल्कुल मनोज, देखिए अब कलाम बजट पेश होने वाला है और इसे लेकर भी अब चर्चाएं वहां पर भी हमें जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ये सफाई जरूर दे रही है कि ये गलत नहीं था, सम्मान है, आदिवासियत का सम्मान है, लेकिन बीजेपी को एक मुद्दा यहां पर जरूर मिल चुका है और बीजेपी बिना माफी के अब कुछ और मांग नहीं कर रही। अब देखने वाली बात इस पर और क्या कुछ सियासत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आखिर जिस तरह से आज ये बयान सामने आया और इसके बाद जिस तरह से इस पर सियासत देखने को मिल रही है, माफी की मांग बीजेपी की तरफ से यहां जरूर की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।